हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 72 आवर्स। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके करियर में, सोशल लाइफ में, लव लाइफ में, व्हाट्सएवर जो कुछ भी नज़र आएगा उसकी बेसिस पर ये रीडिंग होगी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 72 आवर्स। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 72 आवर्स। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13, rest and rejuvenate number 4, partnership and alliances आ रहा है number 3, 13443 good, number 5 अरे वाह 345। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई कैन सी कि या तो आप खुद या फिर कोई और इंसान जो अब वैसा नहीं है जैसे आप पहले थे, वो खुद वैसा नहीं है जैसे वो पहला था। एक चेंज आया है और ये चेंज ग्रोथ के बाद आया है। आपने कुछ सालों अपने ऊपर मेहनत की, आपने रिलीजियसली मेहनत की, स्पिरिचुअल मेहनत की, ट्रेंडी मेहनत की, क्वालिफ़िकेशंस में मेहनत की, स्किल सेट बनाने में मेहनत की, जो भी किया आप चेंज हुए हैं। और वो चेंज किस वजह से हुई है वो नज़र आती है। अगर स्पिरिचुअल चेंज है तो आपका अटायर बदल गया होगा, अगर प्रोफेशनल चेंज है तो आपकी स्किल सेट में इजाफा हुआ होगा, आप अपने बिहेवियर में, अपने काम में आउटशाइन कर रहे होंगे। अगर प्रोफेशनल चेंज है तो आपकी प्रमोशन या आपकी डेजिग्नेशन चेंज हुई होगी। अगर रिलीजियसली चेंज है तो यकीनन आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा लाउड एंड बातें कर रहे होंगे। तो ये एक चेंज्ड पर्सनालिटी आपकी नज़र आ रही है, आपकी या किसी और की। एंड आफ्टर दिस चेंज आप अपने आप को एक रेस्ट जोन में ले आए हैं। उस रेस्ट जोन में आप, ऐसा लग रहा है कि कमिंग डेज़ में आप मेडिटेट करेंगे, आप सोचेंगे, आप आराम करेंगे, आप गौर करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किसको मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए, किसको मेरी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, किसके साथ मैं जुड़ कर रहूं, कौन लोग हैं जो मेरा हाथ थामने को तैयार हैं, कौन लोग हैं जिनका मैं हाथ थामूं और वो मेरे साथ आगे चलें। ये बातें आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे और कमिंग डेज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई ना कोई कोलैबोरेट करेगा, कोई लिटरली आएगा, आपसे लिटरली हाथ मिला सकता है। हाथ मिलाकर आपको उसकी वो फील, वो वाइब महसूस हो जाएगी कि यही वो टाइम है जब मुझे इसके साथ शायद मिलना चाहिए। आपको कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर सकता है, कोई आपको बिल्कुल थर्ड पार्टी अप्रोच कर सकती है काम के सिलसिले में, कोई पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है। आई कैन सी कि इस वक्त आपको लगेगा कि जैसे इस वक्त ये पार्टनरशिप जो है वो मेरे उस दुख का मदावा है जो मैं इतने दिनों से महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्योंकि आप कमिंग डेज़ में ऐसा फ़ील हो रहा है विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स, या तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या आप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि मैं कितने दिनों से इस प्रॉब्लम में हूँ, मैं कितने दिनों से मेरा हार्ट ब्रेक चल रहा है, मैं कितने दिनों से प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ और उस प्रॉब्लम्स के बाद कोई भी जो है ना वो मेरी सराउंडिंग में नहीं है। ये आपका एक इमोशनल जोन चल रहा है, बहुत ही डीप डाउन, और आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड नज़र आ रहे हैं। कमिंग डेज़ में भी आप आइसोलेटेड ही रहेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स यानी 3 to 4 डेज़ तक भी आप अकेले नज़र आ रहे हैं। बिकॉज जिस तरह आप चेंज हो गए हैं ना, आपकी जो पर्सनैलिटी अब बदल गई है।
उसमें मसला ये है कि अब आपको अकेला रहना सही लगता है, आपको लगता है कि लेस कॉन्टैक्ट, लेस एलियंस, बट विथ क्वालिटी पीपल, ये वाला आपका माइंडसेट है। प्लस दिल कहीं आपका किसी बात पर बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। हो सकता है आपको ये पता चले कि जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपसे पार्टनरशिप कर रहे हैं वो कहीं और कर लें, और फिर आपको पता चले तो आप बहुत ज़्यादा अपसेट हों। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये जो मेरा इतना टूटा हुआ दिल है, ये जो मैं इतना हार्ट ब्रोकन हूँ, मेरा इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई हुई है, ये शायद उसी का रिवॉर्ड है कि मेरे पास इसका आना हो गया। यानी ऐसी कोई चीज़ जो है ना, somebody will collaborate, somebody will come in your contact, कोई आपसे लिटरली कहेगा कि लेट्स बी टुगेदर, लेट्स वर्क टुगेदर, और लेट्स डील विथ लाइफ टुगेदर, ऐसा मामला लग रहा है। चलिए, नेक्स्ट 72 आवर्स, दिस वीक इज़ द मेन वीक। उसके बाद ईद का वीक शुरू हो जाएगा, तो बहुत लंबी हॉलीडेज़ आ रही हैं। तो अगर आप लोगों को रीडिंग लेनी हो, आई विल बी अवेलेबल। फर्स्ट 2 डेज शायद मैं बहुत बिजी रहूँ, लेकिन उसके बाद आई हैव अ लॉन्ग ब्रेक, बिकॉज इत्तेफाक से ईद हॉलीडेज़ वीकेंड से शुरू होकर वीकेंड पे ही एंड हो रही हैं। तो गुड वीक फॉर मी। अगर आपको किसी को भी प्राइवेट रीडिंग लेनी हो और डिटेल सेशंस लेने हो तो आई एम अवेलेबल। नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, थीफ, imprisonment, I don't know why, despair, ये बहुत सारी चीज़ें, डाउन फीलिंग्स जो है वो मुझे, माई आईज आर क्लोज एंड आई एम जस्ट शफलिंग द डेक। लेट्स सी के नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ऑफिशियल पर्सन, वेल्दी मैन, कंसर्न, डिस्पेयर। आई टोल्ड यू मुझे डिस्पेयर का कार्ड इंट्यूट हो रहा था। डिसअपॉइंटमेंट, टॉयल एंड लेबर। आपको आपके काम के सिलसिले में थोड़ा टफ टाइम मिल सकता है। आपका किसी, अगर आजकल के दिनों में आपका गवर्नमेंट के लोगों के साथ उठना बैठना या मिलना जुलना हो रहा है, उनसे पंगे मत लें। कोई सोर्स लड़ा रहा है अपने किसी काम को करवाने के लिए, एंड सेंटर में देयर इज़ एन ओल्ड मैन। आप या तो इसकी फर्म में काम करते हैं, इसके बैंक में काम करते हैं, इसके हॉस्पिटल में काम करते हैं, इसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, यानी कोई ऐसा काम आप ज़रूर करते हैं जो कि एक बड़े बुज़ुर्ग वहाँ पर मौजूद हैं, एंड दे आर कंसर्न्ड अबाउट यू, दे आर कंसर्न्ड अबाउट द एंटायर सिचुएशन। इनको कोई बहुत तगड़ी पार्टी, बहुत ही पैसे वाली पार्टी इनको अप्रोच कर रही है। मे बी दे आर आफ्टर योर वर्क, आपको जॉब थ्रेट हो सकता है। देर आर सर्टेन गवर्नमेंट ऑफिशल्स जो कि इन्वॉल्व हैं इस मैटर के ऊपर, एंड इट इज़ रिलेटेड टू योर वर्क। कोई आपको लिटरली किसी ने ठान ली है कि आपको वो काम से हटा कर रहेगा, या किसी ने लिटरली ठान ली है कि वो आपको वो मज़दूराना फीलिंग करवाएगा कि कैसे मज़दूर और लेबर जो है वो काम करती है। समथिंग लेबर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, लेबर लॉ से रिलेटेड कोई बात होती है, वहाँ पर हो सकता है कोई केस चले। देखें, मैं आपको इस बात के लिए तैयार करती हूँ, केस चलते हैं, कचहरियाँ लगती हैं, अगर गॉड फॉरबिड कोई कोर्ट मैटर होता है तो कोर्ट मैटर होता है, फाइन, केस चल रहे हैं, उसको दिल पे ना लगाएं, हायर अ गुड लॉयर, गेट इट डन, सिंपल इज़ दैट। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप बिल्कुल ही डिसहार्टेंड हो जाएं और यानी आप अभी चीज़ शुरू ना हुई हो और आप एंड का सोच के बैठ जाएं कि इसका खुलासा ये है कि ये लोग मेरे साथ ये करना चाह रहे हैं, तो फिर आप पहली ही जंग हार जाएंगे। आप भी प्रोसेस के साथ मूव करें। कोई भेड़ का टका आपको थ्रेट करता है, आप उसका मुकाबला करें। यही शायद वो इमोशनल लॉस है, क्योंकि आप शायद, जो मैंने अभी थोड़ी देर बाद पहले कही थी, कि आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ लोग आपसे अलियंस करें। हो सकता है बैक एंड पे कुछ और लोग ऐसे मिल जाएं जिनका आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे। यहाँ मुझे ये 3 लोग आपस में पार्टनरशिप करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड दे कैन गिव यू सम हार्ड टाइम। तो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मत भिड़ें, यू नेवर नो कि वो, क्योंकि अगर आप उस तरह के बिहेवियर में नहीं हैं, अगर आप उस तरह बिहेव नहीं कर सकते, आपके कोई ऐसे प्रोटोकॉल और आपके ऐसे कोई इन्फ्लुएंसेस नहीं हैं, तो देयर इज़ अ बिग चांस कि आप उस तरह ट्रीट ही नहीं हो सकेंगे।
ये तो खैर मैंने आपको एडवाइस कर दी, लेकिन व्हाट कैन हैपन विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स, आई कैन सी अ वेरी हाई ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल, उसका आपके साथ इंटरेक्शन होगा, उसके साथ कोई तगड़ी बिग पार्टी, बहुत ही वेल्दी पर्सन उसके साथ कोई मिला हुआ होगा। मे बी ये लोग इन साहब के ऊपर प्रेशर डालें कि आप देखें इस मैटर को, आप देखें इस केस को, एंड डू समथिंग फॉर दिस जॉब, डू समथिंग फॉर दिस पर्सन। इसको थ्रेट फील होना चाहिए, प्रेशर, और आपको लगेगा आप, क्योंकि आप इससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। एंड दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू लेबर लॉ। कोई भी काम, कोई काम ऑफिस के सिलसिले का, ऑर्गेनाइजेशन का, मेड्स का, आपके जो भी लोअर तबका लेबरर्स, लेबोरियस टीम जो लेबर वर्कफोर्स होती है, हो सकता है उससे रिलेटेड कोई काम है, कोई फैक्ट्री में कुछ लोग काम करते हैं, वहाँ के मज़दूरों से रिलेटेड कोई बात है, क्योंकि वेल्दी मैन कंसर्न एंड देन टॉयल एंड लेबर। तो ये इससे शो होता है कि हो सकता है ये पर्सन इतना वेल्दी हो कि इसके कारखाने हों, इसकी मिल्स हों, और उस हिसाब से वहाँ पर कोई ऐसा मामला, उसमें से आप भी एक हों, और आप शायद किसी के लिए कोई फ़ाइट कर रहे हैं, और वहाँ पर ये तीनों मिल गए और आपको नौकरी से फारिग करने की बात आई। समथिंग कैन हैपन, यू नो, नेक्स्ट 72 आवर्स में आप इस तरह का फ़ील कर सकते हैं। बट डिग्निटी की बात है तो इंसान इमोशनली फ़ील करता है, लेकिन अगर खरे खोटे वाली बात है तो डट के मुकाबला कीजिएगा, डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स सी, थोड़ा सा मिस्टीरियस डेक है, बट ये इस वक्त हेल्प करेगा क्योंकि ये वाले कार्ड्स ट्रिकी आए हैं। खुदा ताला सूरह नसर बार बार पढ़ के अपने ऊपर फूकिए, जब भी कभी किसी मामले का मुकाबला कर रहे हैं सूरह नसर पढ़ा करें। सूरह कौसर पढ़कर गुस्सा आए तो सूरह कौसर अपने ऊपर पढ़ के दम किया कीजिए, और हासिदीन से बचने के लिए बेहतरीन दुआएं चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर फूकें। सूरह नास, सूरह फलक बार बार अपने ऊपर फूकें। हस्बुनल्लाह नेअमल वकील, नेअमल मौला व नेअमन नसीर बार बार पढ़िए, और आयत करीमा पढ़ते रहा कीजिए। ये ताक़ीबात, ये तस्बीहात आप अपने पास पल्ले से बांध लें आप अपने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अभी कुछ चीज़ें शुरू नहीं हुई हैं बट स्टैंड बाय पर हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड द डेविल, कैप्रिकॉर्न। कोई आपको लपेट के मोहब्बत की मार मारेगा। अ फोर्स्ड सेक्स, नॉट रेप, सॉरी, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे किसी के साथ ये सिचुएशन हो, बट पार्टनर्स हैं आप लोग, तो दिस कुड बी, आपको थोड़ा सा वियर्ड फील होगा बिकॉज आपका माइंडसेट जो है, अगर आप लोग मैरिड हैं, आपका माइंडसेट अभी उस तरफ है नहीं, एंड इफ़ यू विल हैव दिस एक्टिविटी तो आपको ये बहुत फोर्स्ड लगेगी, ठीक है। ऑल्दो ये एस ऑफ कप्स के फ़ौरन बाद है 2 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एवरीथिंग इज़ ऑन वेरी सरफेस। सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सरफेस पर हैं, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होने वाली। पेजेस, यू नो, एसेस, नाइट्स, बिगनिंग है ब्रांड न्यू। और मैं आपको बहुत ऑनेस्ट कहूँ, नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आपने अपने जहन में किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं, बिल्कुल भी मत लगाइएगा। आपको किसी ऐसी जगह से कोई ऐसा डिसीजन सुनने में या प्रोसेस में नज़र आ सकता है जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे, और आपको चिढ़ के बजाय नफ़रत हो सकती है, ठीक है। कोई हाथ धो के नहा धोकर डेविल कार्ड है, बहुत ही नेगेटिव और टॉक्सिक वे में आपके पीछे पड़ने वाला है, तो आपको थोड़ा सा इस बात के लिए तैयार होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑन दी अदर पार्ट आई कैन सी कि आप किसी ऐसे इंसान से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि हर वक्त आपको शो ये करता है कि वो आपके लिए स्टैंड बाय है, अदरवाइज़ उसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। आपकी कुछ ऐसे नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी कुछ ऐसे लोगों के ऊपर से आंखें खुल जाएंगी जो शायद सिर्फ दावा करते थे कि वो आपके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, आपके लिए अच्छा कुछ करते हैं, लेकिन बात जब उनके अपने ऊपर आएगी तो वो हाथ उठा लेंगे, एंड मे बी वो आपको थ्रो कर दें कि आप खुद फेस करें इन लोगों को, बिकॉज आपने खुद ये कबाड़ा किया है। तो देन यू नीड टू सी कि आप किस तरफ जाएंगे। मैसेज ऑफ द डे भी आज मैंने किया है, वहाँ पे भी 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो इसका मतलब ये आपकी एक स्टेगनेंट एनर्जी है। डिवाइनली गाइडेड 7777 पे देखिएगा। आप ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं भी पहुंचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी एडवेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कुछ सर्टन सेट ऑफ प्लान्स हैं जिस पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, और ये आपकी प्लानिंग काफ़ी दिनों से चल रही है। बट हो सकता है एक आध एक्टिविटी के बाद को बाज़ दफ़ा लग जाता है ना कि भाई आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप बाहर कहीं नहीं जा सकते, आप शहर नहीं छोड़ सकते,
बट मुझे यहाँ पर कोई अभी तक ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, बट ऐसा लग रहा है कि यू विल डू समथिंग वेरी न्यू। आप बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू जाकर कोई ऐसी चीज़ हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में कहें कि बस मैं तो अभी हूँ नहीं, मुझे तो अभी ये करना है, तो आई एम सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल। ये हो सकता है कि ऐसा हो। एंड नेगेटिविटी है नज़र आ रही है, किसी का फोर्स्ड एप्लीकेशन नज़र आ रहा है, कोई फोर्सफुली आपके साथ कोई चीज़, आपको ज़बरदस्ती आपका हाथ पकड़वा कर किसी डॉक्यूमेंट पे कोई साइन करवा देगा। आप देखिए कितना ज़बरदस्ती उसने कस के हाथ पकड़ा हुआ है। मे बी हैंडकफ्स जो होते हैं, हथकड़ियाँ जिसको कहते हैं, कोई ज़बरदस्ती आपका हाथ बांध देगी, यहाँ से उठ के नहीं जाना। ऐसे चरिया लोग भी होते हैं नफ्सियाती के पट्टे, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। बट इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू नेगेटिव ऑब्सेशन, कि जैसे किसी ने ठान लियो कि मैंने तो इसका सत्यानाश करके रहना है, और वो अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। आपको मैं यहाँ पर सिर्फ ये एडवाइस करूँगी कि अपना ज़ोर तब लगाइएगा जब आपका टाइम आए। ये सोच के कि शायद ये नेक्स्ट 72 आवर्स में होने वाला है तो पहले से ही ज़ोर अप्लाई कर दें, नहीं, अभी मौके निकलने तो दें, लोगों की असलियत खुलने तो दें, लोगों को सामने आने तो दें। यू नेवर नो कि ये 72 आवर्स में हो, मे बी ये 2 से 3 हफ्तों में भी हो सकता है। आप अपनी वर्किंग करके रखें। आपको इस रीडिंग को देखने के बाद जिसके ऊपर भी डाउट हो रहा है और आपको लग रहा है कि यहाँ से ये मसला हो सकता है, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे साथ पार्टनरशिप होगी, ये कुत्ते के बच्चे तो कहीं और जाकर मिल लिए हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हो सकता है आपको तैयार रहना पड़े। एंड आपको कुछ अरसे के लिए ऐसी फीलिंग आएगी कि यार ये काम मुझसे छुट रहा है, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मेरा होगा क्या। रख मौला दियास, किसी के ऊपर भरोसा ना करें, अल्लाह पर भरोसा करें। एंड दूसरा ये कि पंगे ना लें, वक्त से पहले पंगे ना लें। पंगे गवर्नमेंट के लोगों से तो ले ही ना, वो तो इतने घटिया होते हैं, और अगर किसी ने मिलिट्री इन्वॉल्व कर ली तो फिर तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। ठीक है जनाब, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इट्स अ टफ थिंग। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके नेक्स्ट 72 आवर्स भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट आपको बहुत एहतियात से चलना है। एंड इफ़ यू थिंक कि हाँ कुछ ऐसे ज़िंदगी के मैटर्स चल रहे हैं जिसमें मेरा सिर्फ आशिकी माशूकी की वजह से इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा, तो यू शुड पे अटेंशन ऑन द रेड फ्लैग्स। और अगर आपको उसके ऊपर कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, आप अपनी रीडिंग ज़रूर कराएं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक में या इसी वीक में, ऑन गोइंग वीक में, आप कुछ चैलेंजिंग टाइम अपनी लाइफ में फेस ज़रूर करेंगे, और वो बहुत सारे ऐसे लोगों से रिलेटेड होगा जिनका मुकाबला अकेले हाथ से करना आपके लिए मुश्किल है। आपकी भी सोर्सेज हों, आपकी भी पावर्स हों, आपके भी जान पहचान के लोग इस तरह के हों, देन यू शुड गो फॉर इट। अदरवाइज़ या तो आप खामोशी से ऑब्ज़र्व करें कि सामने वाला कितना नीचता पर आ सकता है, और फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करें। बट नेक्स्ट 72 आवर्स में पीपल आर क्रिएटिंग, दे आर प्लानिंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। तो बस अपने आप को हिसार में रखिए, सदका दीजिए, लेकिन उसके अलावा ये तमाम चीज़ें जो हम एब्स्ट्रैक्ट स्पिरिचुअल लेवल पे करते हैं, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। और ऐसी सूरत हाल में सबसे अहम बात ये होती है कि आप अपने आसाब को कंट्रोल रखें, आप इमोशनल ना हो, आप प्रैक्टिकल होकर सोचें कि सामने वाला घटियापन पर आ गया है तो वो कोई अलग ब्रांड का घटियापन थोड़ी है। मैं टॉप ब्रांड शनैल और गुची वाले ब्रांड में घटियापन दिखाऊंगा, मैं भी उसके सामने बराबरी का मुकाबला करूंगा। ठीक है, इस तरह आपको हिम्मत मिलेगी और इस तरह आप अगले की क्रिएट की भी टॉक्सिसिटी से ज़्यादा बेटर वे में मुकाबला कर सकते हैं। तो रख मौला दियास, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।